हाय शाक्स। हाय। आप में से किस किस ने 1 जनवरी को जिम का मेंबरशिप लिया फिट रहने के लिए और फिर कभी भी जिम नहीं गए? 2 दिन हेल्दी खाने का रेजोल्यूशन बनाया और तीसरे दिन पिज्जा और समोसे पे फिसल गए। वर्क स्ट्रेस को कम करने के लिए पहाड़ों के बीच एक डिटॉक्स हॉलिडे पर गए, लेकिन वापस आकर फिर उसी भाग दौड़ में फंस गए। शार्क्स, ये कहानी सिर्फ आपकी और हमारी ही नहीं बल्कि इंडिया के 1 करोड़ से ऊपर मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल्स की है। मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया जोई न्यूट्रिशन फॉर लाइफ। मैं हूँ तान्या और मैं हूँ करण। हम गुड़गांव से हैं। जोई एक होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बनाता है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को देते हैं हेल्दी फूड्स एंड बेवरेजेस, पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स और लाइव क्लासेस विद इंडियाज लीडिंग डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट्स। जो कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी, हम इन हेल्थ कंसर्न्स को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू नेचुरली भी रिजॉल्व करवाते हैं। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में बनते हैं। आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स बड़ी ही आसानी से हमारी वेबसाइट से परचेज भी कर सकते हैं। पिछले 6 सालों में हमने 1.4 लाख कस्टमर्स के लाइफ को अपलिफ्ट किया है एंड 2.2 लाख होम्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाया है। शार्क्स, आज हम शार्क टैंक पे 75 लाख रुपीस रेज करने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। So Karan and Tanya, हाय, welcome to Shark Tank. थैंक यू पीयूष। कैसे आपको ये आइडिया आया कि आपको जोई करने की जरूरत है? बिकॉज ये काफी अभी जो आपने बताया न्यूट्रिशनल प्लान्स वगैरह बहुत स्टार्टअप्स आ गए हैं इसमें। हम दोनों मैरिड हैं। हम एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे मिले थे। कौन सा था वो मैट्रिमोनियल नाम मत प्लेटफॉर्म? लेना। So, नाम मत वो लेना। सच बताओ, सच बताओ। जीवनसाथी.com। चलो, we are a matchmaking platform, not a matrimony. It doesn't matter. जब हम मिले थे तब मैं अपनी एक कंपनी चला रहा था और तान्या एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा में ग्रोथ और रेवेन्यू मैनेज कर रही थी। सो मैं तान्या को डेली पिचेस करता था कि आज हम ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनल लेवल पे तो कनेक्ट करे ही थे बट हम लोग वर्क लेवल पे भी कनेक्ट करे थे। फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया क्या करें। उस वक्त हम लोग डिटॉक्स सेंटर्स जाते थे अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। तो वहाँ से हमें लगा क्यों ना हम उस डिटॉक्स सेंटर का एक्सपीरियंस को एक ई कॉमर्स फ्रेंडली प्रोडक्ट में लेके आए और वहाँ से हमें आइडिया आया जोई का। आप क्या काम करते थे इससे पहले? मेरी एक स्टार्टअप थी जो एक रियल एस्टेट सोशल नेटवर्क था फॉर ब्रोकर्स इन इंडिया। क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन रियलिटी एक्सचेंज। वो मैंने क्विकर को बेची थी इन अ कैश प्लस स्टॉक डील। $1 मिलियन का एग्जिट था वो। वेरी नाइस। और उस पैसों से लेके हमने जोई को सीड फंड किया और जोई को पिछले 6 साल से हम बूटस्ट्रैप भी कर रहे हैं। सो ऑन द कोर तो हम लोग एक ई कॉमर्स फूड एंड बेवरेज ब्रांड है, वो हम सेल करते हैं और उसको हम मोनेटाइज करते हैं। जैसे हम आज अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को लेके भी आए हैं जिसका हम आपको डेमो दिखाना चाहेंगे। ये एक 1 डे डिटॉक्स है जिसके हमने पिछले 6 सालों में 5 लाख से ज्यादा बॉक्सेस सेल किए हैं। 1 डे डिटॉक्स। हाँ जी, 1 डे डिटॉक्स। ये चमत्कार क्या होता है, दिखाइए। ये क्या है? सो ये ऑयल पुलिंग ग्रीन टी है एंड दिस वन इज अ जूस और ये म्यूस्ली है। ये मेरे को जाम पन्ना टाइप से लग रहा है। ये तो ये आम अलग पन्ना जूस है। ये अलग? ये फालसा जूस है। हाँ, ये दीजिए मेरे को। फालसा तो बहुत अच्छा होता है। जयपुर में काफी बिकता है बेल का जूस। यस। बड़ा शक्कर डाला हुआ है। ये 1 डे जो आप डिटॉक्स कराएंगे उसमें बेसिकली यहाँ 4 चीजें हैं। 1 इज टी, तो आपने 2-3 अलग टाइप के टी बैग्स दिए हैं। या 2nd इज सूप, तो आपने 2 किस्म के सूप दिए हैं। या 3rd इज म्यूस्ली, या राइट? एंड जूसेस। हाँ, juices is the 4th Yeah, one, you're yeah. right. So basically आपका प्लान है, it's like a fasting. यस। पेट को थोड़ा सा आराम दीजिए, Yeah. कम खाइए, so your body gets a little rest यस, और उससे डिटॉक्स होता है। करेक्ट। 1 day detox for 1250 rupees. You just use it once. That's Yeah. it, right?
तो बार बार नहीं लेते इसे, एक ही बार ले लिया खत्म। बेसिकली हमारे 2 प्लान्स हैं इसके, एक तो ये 1 डे डिटॉक्स है और एक हम बंडल करके बेचते हैं। जो हमारा टॉप सेलिंग प्लान है, जो 1 मंथ का प्लान है, वो 4000 रुपीज़ का होता है, जिसमें आपको 4 बॉक्सेस मिलते हैं। हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप वंस अ वीक हमारा डिटॉक्स करिए, और बाकी के दिनों के लिए हम उनके लिए पर्सनलाइज डाइट प्लान देते हैं, उनको एक 3 मंथ का वर्कआउट सब्सक्रिप्शन देते हैं, उनको मेडिटेशंस देते हैं, स्लीप योगा देते हैं, और हमारी डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की टीम के साथ लाइव क्लासेस देते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं, आर यू अ मार्केट प्लेस कि वो आपके रोल्स पे है, मतलब आपने उन्हें एम्प्लॉय किया है? तो हमारा टीम स्ट्रेंथ अभी 7 लोग हैं। वी हैव 1 डॉक्टर, 1 न्यूट्रिशनिस्ट, 2 फाउंडर्स एंड 3 ऑपरेशंस पीपल। Okay. एंड बट यू नो लाइक 1 year बैक वी ऑलमोस्ट हैड 40 पीपल टीम। अभी हमारा टीम स्ट्रेंथ 7 लोगों का है। ये क्यों है? सो पिछले 6 सालों में हमने 43 करोड़ का सेल किया है। 2020-2021 जो कोविड ईयर था, उसमें हमने 10 करोड़ का रेवेन्यू और 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2021-2022 हमने 3 करोड़ का रेवेन्यू और ब्रेक इवन रखा था, और पिछले 6 महीने से हमारा 10 लाख पर मंथ का रेवेन्यू हो रहा है, और वो भी ब्रेक इवन पे है। कम हो गया। रेवेन्यू गिरते जा रहा है, क्या रीजन है? सो एक्चुअली उसके लिए हमारा एक पर्सनल रीज़न है। In November 2020, we were blessed with a baby boy. जब हमारा फर्स्ट बेबी हुआ, तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज थी। पूरी पूरी रात बेबी के साथ जागना, बेबी का ध्यान रखना। जब हम उसी को मैनेज कर रहे थे, तो विद इन 5 मंथ्स ही हमारे पास एक और गुड न्यूज़ आ गया। एक बेबी साथ हम मैनेज कर पाए, बट जब दूसरा बेबी हुआ, हमें लगा कि अब हमारी दोनों की अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये मतलब एक बिजनेस को स्टार्ट करने से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हमें लग रहा था। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, वैसे ही हम लाइफ पार्टनर्स भी हैं, तो हमें अपने बेबीज़ को भी उतना ही टाइम देना है। सो हम दोनों ने एक ब्रेक लिया। तान्या करण, मेरे को ना फंडामेंटल इशू आ रहा है कि आप लोग 10 करोड़ से 3 करोड़ की सेल में आ गए। नॉर्मली अगर कोई बिजनेस करता है ना, और अगर 10 करोड़ से 3 करोड़ में हो ना, मैं आई गेट स्लीपलेस नाइट्स, मैं पैरानोया हो जाता है मुझे कि ऐसा कैसे हो गया। सेम हियर। नहीं, सेम हियर लग नहीं रहा। मेरे जब बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी हुई अदा, तो एक बेबी प्रिया ने संभाला और एक बेबी मैंने संभाला, वो था बोथ। इसके साथ आपने इंजस्टिस किया ना थोड़ा सा, कि आपने बोला कि होने दो। कंप्लीटली एग्री। मतलब आई थिंक यहाँ पे ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होगा जिसने मिस्टेक नहीं करी होगी। और मेरे और तान्या का जो आई थिंक जो सबसे बड़ा मिस्टेक रहा सुई में, वो ये रहा कि हमने कभी भी अपनी कोर लीडरशिप टीम एक्सपैंड नहीं करी। हमारा पूरा बिजनेस वाज एवरीथिंग वाज डन बिटवीन मी एंड तान्या, लाइक राइट डजंट फ्रॉम मैटर। आपका इतना भी बड़ा बिजनेस नहीं था। गाइस, आप लोग दिख रहे हो कि स्मार्ट लोग हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको कैसे अंदर से वो हो रहा था कि जो जाते हुए दिख रहा है बिजनेस की जा, या तो ये आप कहानी बना रहे हो। अमन, इसका कोई और रीजन नहीं है। उस वक्त हमारा एक पर्सनल फैमिली डिसीजन था। मैं भाई आपसे बहुत जेलस हूँ कि आप लोग ब्रेक ले पाए, पर्सनल डिसीजन था। बट आई हेट यू फॉर लीविंग दिस किड। दिस इज अ किड एंड आई एम वेरी इमोशनल अबाउट the brand I am creating. Do something well. Thank you and all the best. I'm out. आपको कितने दिन हो गए वापस नॉर्मल वर्क रिज्यूम करे हो? 3 मंथ्स हुआ है। 3 महीने हुए। क्या फ्रिक्शन पॉइंट है कि वापस से आप केवल 10 लाख पे अटके हुए हैं? Yeah. और जो पुरानी सेल थी करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट, Yeah. वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। बेसिकली जैसे हमारा जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो क्यों होता था, लाइक हम SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब चलाते थे। 25% हमारा जो कॉस्ट था वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था, और वो कॉस्ट हमने बिल्कुल स्केल डाउन कर दिया था। हम खाली अपने रिपीट कस्टमर्स और हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स है जो आ रहे हैं उसी पे फोकस कर रहे थे, रिटेंशन पे फोकस कर रहे थे। जो मैं अपना कंक्लूजन बना रहा हूँ, आपको डिजिटल मार्केटिंग जो कोविड टाइम में कर पा रहे थे, क्योंकि Yeah. कोई भी ऐड नहीं कर रहा था, तो बहुत इजी था कंज्यूमर एक्वायर करना बहुत कम पैसों पे। अब सारी ब्रांड आ गई वापस ऐड करने, बहुत महंगा हो गया है, इसलिए सेल गिर गई। रियल रीजन ये है, ना कि पेरेंटल ब्रेक, जितना मुझे समझ में आया। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई की आप? सो जब हमने ये ब्रांड शुरू किया था तब तो हम इस बैकग्राउंड से नहीं थे, बट ओवर द लास्ट 6 years बिकॉज हमने डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन के साथ काम किया है, हमने खुद भी बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज लिए हैं, हमने क्रेडिट्स पढ़े हैं। क्या फंडामेंटल्स आपने समझे हैं? एवरीथिंग
begins with lifestyle correction, जिसके लिए मतलब आपको अपना स्लीप का टाइम सही करना पड़ेगा, आपको सही खाना पड़ेगा. वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन सही खाना क्या होता है वो आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड. मुझे यही लगता है कि आपका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा है, गिर रहा है. ऑफ कोर्स आपके 2 बेबीज हो गए, कांग्रेचुलेशंस. क्योंकि रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपका डाइट काम नहीं कर रहा. डिटॉक्स इज अ वेरी सीरियस वर्ड, राइट? अगर आपको आपके हेल्थ के लिए कुछ करना है, पहले तो मैं ये पैकेज्ड सूप, पैकेज्ड जूसेस नहीं पीऊंगी, राइट? आई लाइक टू हैव इट फ्रेश. तो ही तो फिर डिटॉक्स का कोई मतलब होता है. पर्सनल लेवल मेरी फिलॉसफी बहुत अलग है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ के बारे में और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत कम जानते हैं. जो आप कर रहे हो ना, मैं इसे एक तरह का पाप मानता हूँ. Pop is a heavy word. It bro. is a heavy word because it's true. I feel that strongly about it. और मैं आपको समझाता हूँ क्यों. आप एक डाइट प्लान दे रहे हैं डेली डिटॉक्स का, जिसमें आप हर 2 घंटे मेरे बदन में शुगर डाल रहे हैं और सिंपल शुगर डाल रहे हैं. और आपने डब्बे पे ये भी लिखा हुआ कि अगर इससे काम नहीं चला तो आप ये फ्रूट खा लीजिए, इससे काम नहीं चला और भूख लगी तो ये फ्रूट खा लीजिए, और भूख लगी तो ये फ्रूट खा लीजिए. फंडामेंटली आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स डाल रहे हैं मेरे बॉडी में हर 2 घंटे. उससे और खाने की अर्ज बढ़ती है, क्योंकि आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा, फिर इमीडिएटली आपका ग्लूकोज डाउन होगा, फिर 2 घंटे बाद आप दूसरी चीज खाएंगे और ये साइकिल चलेगा. ठीक है, बट इट इज रॉन्ग फॉर योर बॉडी. अगर आपको सच में फास्टिंग करना है, आप कुछ मत खाइए, ठीक है. और अगर हंगर पैंग्स अवॉइड करने, देन ईट फैट, ईट बटर, ईट ऑयल. आपको समझना है ये बात. हेल्थ के नाम पे अलग अलग चीजें बिक रही है मार्केट में. कोई भी घुस रहा है 2 साल, समझ लेते हैं कि हम पे काम चल गया तो इसको पैकेज करके बेचते हैं. That's not a business. That's cheating in my mind. Philosophically, मेरी आपकी नहीं बनेगी. I'm out. Good luck. मुझे प्रोडक्ट में डेप्थ बहुत ही कम लगी, कि आप उस बैकग्राउंड से नहीं है जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. तो इस वजह से आज मैं आउट करना चाहता हूँ. इस बिजनेस को परस्यू ना करें, मेरे ख्याल से आप कुछ और करें, मेरी राय ये है. आई थिंक आपको अपने पास्ट इससे लर्निंग लेनी चाहिए. एक लर्निंग तो आपने बता दी कि टीम, राइट? देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग अ टीम, राइट? आपके पास लग्जरी थी तो आप ये ब्रेक ले पाए, बहुत लोगों के पास नहीं होती, और 40 लोगों की जॉब भी गई. मैं इससे भी बाहर हूँ. आई थिंक कुछ भी बिगड़ा नहीं है. आप लोग अमेजिंग कॉम्बो हो. शुरू करो, भूल जाओ पास क्या हुआ, एंड टेक योर लर्निंग्स एंड मूव फॉरवर्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक. Thank you. Thank you, man.